तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है। तो ये एक्शन लगातार अब शुरू हो चुका है। यहाँ पे पहले सिक्योरिटी फोर्स आई, पहले मतलब पूरे घर की तलाशी की। यहाँ पे तलाशी जो हुई है वो 10 पे हुई। इन्होंने जो आईडी ब्लास्टर खुद रखा अंदर, इन्होंने फौजी ने खुद रखा अंदर। मैंने खुद देखा एक फौजी एहलकार को इस दीवार से फलांगते हुए। इस वक्त मैं आतंकी आसिफ के घर पर हूं। अगर यहाँ पर देखें तो जो घर है, अब उस घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये देखिए पूरा जो आपको दिखाना चाहूंगा, जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया एक एक करके सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो टेररिस्ट शामिल थे। उसके बाद अगर ये देखें तो त्राल इलाके में ये घर है, और आपको बता दूं त्राल इलाके का ही रहने वाला आतंकी बुरहान वानी भी था। ये जो पूरा घर है, अगर आप घर देखें तो पूरा घर जमींदोज कर दिया गया है। तो ये एक्शन लगातार अब शुरू हो चुका है। जो भी आतंकी वो शामिल थे पहलगाम हमले में, और उसके अलावा जो भी अब आतंकी वांटेड है, खासतौर से जम्मू कश्मीर से वो पीओके में जाकर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, अब धीरे धीरे खासतौर से पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था उसके बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और धीरे धीरे करके अब एक्शन होने लगा। उस वक्त हम जो आसिफ आतंकी है 2017-18 में वो पीओके गया था, और वहां से तस्वीरें आप दिखाइए अजय। ये देखिए त्राल इलाके में ये घर है, और इस घर को जमींदोज कर दिया गया है। कांच का बना हुआ था, लकड़ियों का बना हुआ था, ईंट पत्थरों का, और किस तरीके से प्रशासन आया है और गुस्सा वो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये देखिए, ये दिखाइए आप, जो कांच के जो तमाम ये कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, और सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है प्रशासन का। हम घर के अंदर की भी आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की भी। ये देखिए, ये घर के अंदर, आसिफ के घर के अंदर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सीधे सीधे सुबह के वक्त ये एक्शन हुआ है, और आपको ये भी बताता चलूं मैं कि ये भी बताना, आसिफ के घर के आप कौन है उनकी? जी मैं उनकी नेबर हूँ। नेबर हूँ। कितने बजे ये क्या प्रशासन ने क्या लिया एक्शन? कल रात से है। कल रात से जी। क्या हुआ था? मतलब यहाँ पे पहले सिक्योरिटी फोर्स आई, पहले मतलब पूरे घर की तलाशी की। तो उसके बाद मतलब एक बंदा आया, वो देख रहे हैं वो दरख्त वहाँ पे, वो उसके सहारे अंदर चढ़ा और यहाँ पे ब्लास्ट रखा। उसके बाद मतलब 1:10 पे वो ब्लास्ट फोड़ दिया। कब से घर पर नहीं लौटा है? कब से गायब है? 3 साल से। 3 साल से। क्या जानकारी मिली थी आसिफ के बारे में? मतलब यही सिक्योरिटी फोर्स ने बोला था कि वो गए हैं, वो उनके साथ, उन्होंने गान उठाई, वो आतंकवादियों के साथ गया है। बस तब से हमने आज तक ना आसिफ को देखा है, ना अपने भाई को देखा, किसी को भी नहीं देखा है। हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए घर के अंदर की। और आसिफ, जैसा आपने सुना, 3 साल पहले गायब हुआ था, और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर आई थी और बंदूक के साथ, हथियारों के साथ उसकी तस्वीर वो मिली थी। आपको ये भी बताता चलूं, जो आज तक के पास जानकारी उसके मुताबिक जब 1 साल पहले घुसपैठ हुई थी, उसमें एक आतंकी मारा गया था, उसकी डायरी से आसिफ की तस्वीरें मिली थी हथियारों के साथ। घर के अंदर की तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे। सुबह के वक्त सुरक्षा बल वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ आया, और ये जो पूरा घर है वो जमींदोज कर दिया गया। अभी तो घर ही जमींदोज हुआ है, अभी आतंकियों का सफाया होना बाकी है। तो धीरे धीरे एक्शन, जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, आतंकियों ने गोली ताबड़तोड़ चलाई, उनके पास हथियार नहीं थे। वो आतंकी जिनके वीडियो जो पाकिस्तान में बैठे हैं और वो इंडियन आर्मी से मुकाबला करने की बात करते हैं, वो इतने कायर हैं कि उन्होंने निहत्थों पर गोलियां चलाई। और तस्वीर अगर आप देखिए, और हमने खुद जो नेबर है आसिफ की, उससे बात करवाई, और आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर उन्होंने कहा 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था। बिल्कुल हम सीधे आसिफ जो वांटेड टेररिस्ट है, साल 2017-18 में वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गया था और वहां पर ट्रेनिंग ली थी। तस्वीरें अजय ठाकुर ये दिखाएंगे हम आपको सुबह सुबह। और जैसा हमने आसिफ के पड़ोसी जो महिला है उससे भी बात कराई, 3 साल पहले जो आसिफ है वो गायब हुआ था, उसके बाद सुरक्षा बल उसे तलाश रहे थे। घर के अंदर सुबह सुबह जो सुरक्षा बलों की टीम आई है वो आई, और घर के अंदर अजय ठाकुर, ये इधर से हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं, और घर के अंदर पहले पूरी तलाशी ली गई है,
तलाशी लेने के बाद, चूंकि काफी यहाँ पर घुप अंधेरा भी है, तलाशी ली गई है और उसके बाद देखिए तलाशी ली गई है और इस तरह से तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद ये दरवाजे यहाँ तोड़े गए हैं, चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी ली गई है और उसके बाद जो पूरा घर है उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये एक दूसरा कमरा है। पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं वो तलाश कर रही थी आसिफ को और अचानक से सुबह के वक्त, चूंकि आपको बताऊं जब ये पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी लगातार जो आतंकी है, आतंकियों के मददगार को तलाश रही थी और उसके बाद सुबह के वक्त सुरक्षा बल यहां पर पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ। उनकी सिस्टर हैं आसिफ की, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये कितने बजे यहाँ पर हुआ आपका? यहाँ पे तलाशी जो हुई है वो 10 पे हुई, 10 के करीब 10 साढ़े 10 तक। और इन्होंने जो आईडी ब्लास्ट खुद रखा अंदर, इन्होंने फौजी ने खुद रखा अंदर। मैंने खुद देखा एक फौजी एहलकार को इस दीवार से फलांगते हुए। आसिफ कब से आपने नहीं देखा आसिफ? पहले हमें बात करने दीजिए। यहाँ से फलांगते हुए ये अंदर चले गए। इन्होंने खुद रखा आईडी ब्लास्ट अंदर।